हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल iOS प्रिंट में। मैं आपको पढ़ा रही थी हिंदी, जो कि ईओ के एग्जाम में 100 नंबर की आने वाली है। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है और मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल भी रही होगी। तो चलते हैं हम। मैंने आपको 83 क्वेश्चन करवा दिए थे, चलो दोबारा से 83 क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे के कंटिन्यू क्वेश्चन रखेंगे। और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, तो ऐसा नहीं कि क्लास से बीच से ही भाग जाना, कंटिन्यू रहना, क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके आगे होंगे, इसलिए आगे भी पढ़ते रहना, लास्ट तक क्लास देखना। तो सिर पर पांव रखकर भागना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो क्या होगा? सिर पर पांव रखकर भाग जाना मतलब तुरंत भाग जाना। ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है। अब इसका बताइए मुझे, क्या भाव है? तो बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सोने में सुगंध, मुहावरा का सही अर्थ। सोने में सुगंध, मुहावरा का सही अर्थ बताएं। तो सोने में सुगंध का मतलब होता है सुंदर वस्तु में और गुण होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। बताइए क्या होगा इसका अर्थ। योग्यता व्यवस्था होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ठीक है, कि योग्यता तो है लेकिन क्या है, कुछ व्यवस्था है जिसके कारण निम्न स्तर का कार्य करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौवारा होना, पेपर में आया था ये, पौवारा होना। तो इसका आंसर है मजे में रहना। उस टाइम पे जो पेपर में ऑप्शन थे उसमें आंसर था लाभ होना। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना का अर्थ क्या होगा? लज्जित होना। नेक्स्ट है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी माने, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना का अर्थ बताएं। दुर्लभ होना। नेक्स्ट है आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना। अब आप अपने एग्जाम के लिए आकाश पाताल एक कर रहे हैं तो बहुत भारी प्रयास करना। नेक्स्ट है हाथ डालना, हाथ डालना कोई भी किसी भी काम में हाथ डालना मतलब उसकी शुरुआत करना, शुरू करना। कान भरना, कान भरने का मतलब पता ही है ना, चुगली करना। देखा होगा बहुत से लोगों की आदत होती है। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, तो पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। नेक्स्ट है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो इसका मतलब है कि कवि अपनी कल्पना से कहीं भी पहुंच सकता है, कवि बहुत कल्पनाशील होता है। सबे दिन होत ना एक समाना, सब दिन एक समान नहीं होता, इसका मतलब है समय परिवर्तनशील है। खेत रहना, खेत रहना मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाना, पेपर में आया है ये। नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरा है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आंख फेरना,
पहले जैसा प्रेम ना रखना, असंभव काम करना। तो इसका मुहावरा क्या बन जाएगा? आसमान के तारे तोड़ना। मुंह की खाना। मुंह की खाने का अर्थ क्या है? मुंह की खाना बुरी तरह हारना, जूतियों में दाल बांटना। तो इसका मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा हो जाना। नेक्स्ट है हाथों को हाथ ना सूझना, घना अंधेरा होना। चलते हैं 105 नंबर के क्वेश्चन में। थाली का बैंगन। तो थाली का बैंगन पता है किसे कहते हैं? थाली का बैंगन मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति। सफेद झूठ का मतलब पूर्णतः असत्य। पत्थर की लकीर मतलब अमिट होना। डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना। नेक्स्ट है तीन तेरा होना। तीन तेरा होना का मतलब क्या है? तितर बितर होना। आम खाओ पेड़ मत गिनो। कई बार बोलते हैं ना कि आम खाओ पेड़ मत गिनो। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है व्यर्थ की बातें ना करके केवल अपने मतलब की बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। सॉरी, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। तो इसका मतलब क्या होगा? बुरे का और बुरे से संग होना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अनुभव होना, डोर डालना, प्रेम में फंसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, का बरखा जब कृषि सुखाने, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होना। नेक्स्ट है तलवार की धार पर चलना। तो तलवार की धार पर चलना मतलब कठिन कार्य करना। नेक्स्ट है चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होने का क्या अर्थ होता है? निर्लज होना, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, अत्यधिक श्रम करना। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना, तबाह कर देना। हाथ का मैल का अर्थ क्या है? तुच्छ वस्तु, डिंग हाँकना, सेखी बघारना, नादो ग्यारह होना, सबसे आग बचाकर भाग जाना। नेक्स्ट है 123 नंबर का क्वेश्चन है कान काटना। कान काटना का मतलब क्या होता है? चतुर होना, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। इसका अर्थ क्या होगा? नकली परहेज। माथा ठनकना, बोलते हैं ना कुछ बच्चे बोलते हैं माथा ठनक गया मेरा। तो इसका मतलब शक हो जाना। नेक्स्ट है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, समय का भारी अपव्यय करना। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मतलब परिश्रम अत्यधिक होता है लेकिन जो प्राप्त होता है वो बहुत कम होता है, प्राप्त अत्यल्प। नेक्स्ट है तू डाल डाल में पात पात। तो इसका मतलब क्या हो गया? चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। नेक्स्ट है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, बहुत धीमी गति से काम करना। टेढ़ी खीर
टेढ़ी खीर का मतलब क्या होगा? दुष्कर कार्य। ऊंची दुकान फीके पकवान। दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है। आंखें चुराना। कतराना। अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। पैर पटकना। अब क्या करते हैं? पैर पटकते हैं। गुस्सा आता है जब किसी को तो पैर पटकते हैं, तो गुस्सा प्रकट करना। लोहे के चने चबाना। तो क्या हो जाएगा लोहे के चने चबाने का अर्थ? घोर कठिनाई का सामना करना। ये क्वेश्चन हमारे मुहावरे और लोकोक्ति वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक वह शब्द जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं, जिसका आंसर आप सब देंगे। तो क्वेश्चन है, दीर्घ सूत्री का अर्थ है। दीर्घ सूत्री कौन होता है? जो धीमी गति से कार्य करता है। तो धीमी गति से कार्य करने वाला दीर्घ सूत्री। निषेध का उपयुक्त अर्थ क्या है? निषेध। अर्धरात्रि के जो समय होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निषेध कहते हैं। दूर से फेंककर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र। न चलते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द। सदाव्रत। जिसमें जानने की इच्छा हो। जिज्ञासु। जिसकी आशा ना की गई हो। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो। प्राग ऐतिहासिक। आगे चलते हैं। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। अतीन्द्रिय शब्द का क्या आशय है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, जिसे किसी से लगाव ना हो। निर्लिप्त। छाती के बल चलने वाला। उरग। जो छाती के बल चलता है उसे कहते हैं उरग। निष्फल ना होने वाला। अमोघ। छाती के बल चलने वाला उरग, जिसे किसी से लगाव ना हो। निर्लिप्त। निष्फल ना होने वाला अमोघ। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? तो हाथी की पीठ में जो रखा जाता है उसे हौदा कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया है। मृत्युंजय। मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को गतानुगतिक कहते हैं। जो उपकार को ना मानता हो। जो उपकार को ना मानता हो क्या होगा? कीर्तघन। जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो। अद्वितीय। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो। अनुत्तीर्ण।
सबके समान अधिकार पर विश्वास, सबके समान अधिकार पर विश्वास, समाजवाद, जो पहल कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द, अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्यमनस्क शब्द का आशय है। अन्यमनस्क शब्द का क्या आशय होगा? जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अध्युड़ा, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। अन्योदर, मृग जैसे लोचन है जिसके। मृगलोचनी। 24 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं, 25 नंबर पे चलते हैं। जो समाचार भेजता हो। संवाददाता की कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, किम कर्तव्य विमूढ़ा। जो पूजा के योग्य हो। पूजनीय। अंत्य शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। अंत्यज। जिस पर अनुग्रह किया गया हो। अनुग्रहित। जिसमें धैर्य ना हो। जिसमें धैर्य ना हो क्या कहलाएगा? अधीर। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है। बहुज्ञ का सही अर्थ क्या होगा? जो बहुत जानकार हो। जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल। कम बोलने वाला। मितभाषी। कृतघ्न का सही अर्थ क्या होगा? जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो। नेक्स्ट है, ऑप्शन दे रखे हैं, एक युग्म गलत है वो बताना है। मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी। युयुत्सु युद्ध का अभिलाषी। जानने की इच्छा करने वाला। जिज्ञासु। तितुर्सु तप करने वाला। तो ये है गलत। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। जिसे बुलाया ना गया हो। अनाहुत। जिसका निवारण ना हो सके। अनिवार्य। जो मापा ना जा सके। अपरिमेय। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। आगमिस्त प्रतीक। रजोगुण वाला। राजसिक। जिसने ऋण चुका दिया हो। उऋण। जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्रज। जो बात लोगों से सुनी गई हो। इसका आंसर क्या होगा? किव किवदंती। सधा स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? ऑप्शन है, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। जो सदा स्नान करती हो। जो सदा नत बनी रहती हो। इनमें से कोई नहीं। तो जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे कहते हैं सदा स्नाता। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द। जिगीसा। अन्न को पचाने वाली अग्नि। जठराग्नि। अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में।
समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है। समशीतोष्ण। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। अजात शत्रु। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो। आजानुबाहु। जिसका संबंध उपनिवेश से हो। औपनिवेशिक। हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाइए। शाश्वत। जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले। क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नवती। देवताओं का उपवन। नंदन कानन। जल में रहने वाला प्राणी क्या कहेंगे? जलचर। नेक्स्ट है जो ऊपर से मिलाया गया हो। प्रक्षिप्त। जिसे तैर कर पार करना कठिन हो क्या कहेंगे? दुस्तर। जिसके बराबर का कोई ना हो। अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री। अंकशायिनी। दूर की सोचने वाला। दूरदर्शी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु। जिसे जीता गया हो। विजित। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। कुलीन। वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं। क्षितिज। ठीक है, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देंगे उसे कहेंगे क्षितिज। वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लग सकती है। दावानल। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। आस्तिक। जो व्यर्थ की बातें करता हो। वाचाल। जिसे कठिनाई से जीता जा सके। दुर्जय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। वयः संधि। कुछ लोगों में श्रेष्ठ। विशिष्ट। नेक्स्ट चलते हैं 73 नंबर के क्वेश्चन में। जो बिना वेतन का कार्य करता हो तो कौन करता है? उसके लिए एक शब्द आना चाहिए ना, तो अवैतनिक। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द तो कौन सा होगा? वीर प्रसू। जो लौकिक ना हो तो कौन सा है? अलौकिक। जो देखने में प्रिय लगता हो। जो देखने में प्रिय लगता हो। प्रियदर्शी। एहसान ना मानने वाला। एहसान ना मानने वाला। कीर्तघन। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो। स्थानापन्न। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। अन्योदर। जो गणना योग्य ना हो। असंख्य। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड प्रश्न उत्तर मैंने आपको करवा चुकी हूँ। आप सबको मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे
और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं आपको आगे क्वेश्चन करवा रही हूँ। कौन से क्वेश्चन? जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हें कंटिन्यू करवाती हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो कि 2021 की सभी परीक्षाओं में जो भी सामान्य हिंदी पूछी गई है उसके ये क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको एक एक पेपर करवाती रहूंगी, एक एक सॉल्व करवाती हूँ। जैसे ये आबकारी वाला पेपर है तो हमें पता चल जाएगा कि उत्तराखंड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से संबंधित। तो एक बार इसकी भी हम तैयारी कर लेते हैं। तो आपके पास आगे क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला। पेपर में आए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, चाहे बार बार इसे रिवाइज कर लेना। तो तुरंत सोचकर निर्णय करने वाला तो क्या होगा? प्रत्युत्पन्नमति। स्त्रीलिंग बताना है, द्विज, युगावतार, तृष्णा, शिष्टाचार। स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें? तृष्णा। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अब्र भी है, व्योम भी है, अनंत भी है, हमारा दग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ध्यान पूर्वक, निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक है निपात अव्यय, समुचय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये कैसा वर्ड है? ये है क्रिया विशेषण अव्यय। दोबारा से, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला प्रत्युत्पन्नमति, स्त्रीलिंग शब्द है तृष्णा, आकाश का पर्यायवाची नहीं है दग, ध्यान पूर्वक है क्रिया विशेषण अव्यय। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। कैंची शब्द है, कैंची क्या है? तुर्की शब्द है, पेपर में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, दारुण शब्द का अर्थ क्या है? दारुण, दारुण शब्द का अर्थ होता है भयंकर। अनुव्यय को संधि विच्छेद करते हैं तो अनुधन अय, मैंने आपको ये बताया था। दोबारा से, कैंची शब्द है तुर्की, दारुण शब्द का अर्थ क्या है? भयंकर, अन्वय का संधि विच्छेद कर रहा अनुधन अय। आगे चलते हैं। भाषा के लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत पर जुड़ के नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द के आगे जुड़ते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें उपसर्ग कहेंगे। विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1957 ईस्वी में विविध भारती प्रसारण की शुरुआत हुई थी। दोबारा से, कवित्री महादेवी का जन्म हुआ सन 1907 में। विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत 1957 में। कवित्री महादेवी का जन्म 1907 में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आलोक का विलोम, आलोक, आलोक का विलोम, आलोक मतलब उजाला और उसका उल्टा होगा अंधकार। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब रहस्य की बात जानना। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है? रामायण, दिल्ली, यमुना, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किताब नहीं है। अनुशासन शब्द है, अनुशासन। अब आपने पढ़े होंगे, योग रूढ़ पढ़ा होगा, संकर पढ़ा होगा, यौगिक पढ़ा होगा, तद्भव पढ़ा होगा। तो अनुशासन शब्द क्या है? यौगिक है। एक बार दोबारा से, आलोक का अंधकार, उड़ती चिड़िया पहचानना, रहस्य की बात जानना, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, किताब। अनुशासन कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। आगे चलते हैं। दाज्यू रचना है, किसकी है? दाज्यू जो रचना है वो शेखर जोशी की है। दाज्यू किसकी रचना है? शेखर जोशी की। वह मनुष्य नहीं देवता है। तो ये क्या हो रहा है? इसमें वो निश्चय है, निश्चयवाचक सर्वनाम है कि वह जो है, वह की बात आई कि वह है
तो वह की बात आ रही है, तो कंफर्म है कि वह मनुष्य नहीं देवता है, इसका मतलब वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। चमाचम, चमाचम का कैसा शब्द है? देशज शब्द है। दाज्यू रचना है शेखर जोशी की, वह मनुष्य नहीं देवता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। चमाचम कैसा शब्द है? देशज शब्द है। आगे चलते हैं। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। तो कैसा वाक्य है ये? होते हुए भी, ये है संयुक्त वाक्य। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ कब? सन 1949 ईस्वी में हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है विधिवाचक। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ सन 1949 में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो पेपर आपके आगे है वो आ रहा है उत्तराखंड वन आरक्षी में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 14 फरवरी 2021 में ये पेपर हुआ था। इसके क्वेश्चन है, एकाक्षरी शब्द बताना है। एकाक्षरी, अब एकाक्षरी शब्द कौन सा है इसमें? एकाक्षरी शब्द है श्वास। यह लड़का शरारती है, यह क्या है? यह लड़का, यह की बात हुई है। यह वह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। अस्तबल की बला बंदर के सिर। अब इसका मतलब क्या होता है कि किसी का दोस्त किसी और पे मर जाना। अस्तबल की बला बंदर के सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशज शब्द बताना है। नमक, क्षण, अखबार, झोला। तो झोला कैसा शब्द है? देशज शब्द है। परविशेषण बताना है। ईमानदार, अत्यंत, पराक्रमी, कुशल। तो कौन सा है? परविशेषण अत्यंत। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? जो भक्तिन है वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? कौन सा है जो पांचवें नंबर पे आता है? तो म। संसद शब्द में संज्ञा है। संसद एक समूह है तो समूहवाचक। आगत शब्द है निम्नलिखित में से आगत शब्द। आगत शब्द की बात करते हैं तो हमारा आगत शब्द अखबार है। शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी की रचना कौन सी है? एक अभी हमने दाज्यू पढ़ी, एक है कोसी का घटवार। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अभी मैंने ये पढ़ाए थे, कल ही पढ़ाए हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। डिंगल पिंगल का संबंध है। डिंगल पिंगल का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। आगे चलते हैं। सीलबंद शब्द है। सीलबंद कैसा शब्द है? सीलबंद संकर शब्द है। व्यंजन संधि, देखो सबको देख के पता चल रहा है ये व्यंजन संधि है, जबकि ये कैसी है? विसर्ग। स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें? इसमें आज्ञा स्त्रीलिंग है। इससे पहले स्त्रीलिंग शब्द पढ़ा था, याद होना चाहिए। साथ में तृष्णा पढ़ा था। आज्ञा, तृष्णा, ये कैसे है? स्त्रीलिंग है। अंगुली का तद्भव रूप क्या है? अंगुली का तद्भव रूप, तो ये क्या है? उंगली। परिमाणवाचक भेद है, किसका है? विशेषण का। विशेषण का एक भेद परिमाणवाचक है। अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है, किसके रूप में होता है? विसर्ग के रूप में। आगे चलते हैं।
अन्वय का क्या अर्थ है? अन्वय का अर्थ है कि वाक्य की अनुरूपता। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वाणी, वीणा, पाणी, शारदा, कमला। तो कमला जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, दोनों ही अलग हैं। आगे चलते हैं, एक और पेपर आ गया, उत्तराखंड व्यक्तिगत सहायक स्टेनोग्राफर का है, ये 17 मार्च 2021 में हुआ था। अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? जब हम अपने दोस्तों को पत्र देते हैं या किसी को दे रहे हैं तो वो कैसा पत्र होता है? वो अनौपचारिक पत्र होता है। इतना समझ में आया? ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, औपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र किसे दिया जाता है? औपचारिक पत्र दिया जाता है किसी छात्र द्वारा प्राचार्य को जो लिखा जा रहा है, ठीक है, वो औपचारिक हो गया। इसके इसमें क्या होगा? इसमें जिनके साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता है वो हमारे क्या हो जाएंगे? औपचारिक पत्र। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हमारा क्या है? अनौपचारिक, औपचारिक आपने पढ़ ही लिया है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि नमकीन में कौन सा प्रत्यय है? नमकीन, तो इसमें इन प्रत्यय है। घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है? घड़ा मतलब घट। जानकी मंगल के कवि कौन है? जानकी मंगल मैंने पढ़ाया है ये आपको प्रीवियस वीडियो में। जानकी मंगल हमारे तुलसीदास जी, रामचरितमानस। संपादक किसे कहते हैं? संपादक क्या करेगा? त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, सूरज पूरब से उगता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये कैसा है? विधानवाचक वाक्य है। एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी किसकी है? मन्नू भंडारी की। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है हमारे मंगलेश डबराल की। नेक्स्ट चलते हैं, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये है हमारे सूरदास जी की। नेक्स्ट, यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं? मानक कुंजी पटल में टंकन, सभी अद्यतन प्रचारण प्रणालियों में पठनीय, ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी भाषा हमारी संस्कृत है। भक्तिन के रचनाकार कौन है? भक्तिन, भक्तिन के हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, और हमने एक और पढ़े थे, ऊधो तुम हो अति भड़भागी किसकी थी? सूरदास जी की थी। और क्या पढ़ा था? जानकी मंगल तुलसीदास जी की। उसके अलावा भी पढ़े थे कोसी का घटवार, शेखर जोशी, और कुछ पढ़ा था और याद है आपको? दाजू किसकी है? शेखर जोशी की। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना। संचार में शोर का मतलब क्या होता है? संचार में शोर का मतलब होता है कि संचार प्रक्रिया में क्या हो रहा है? बाधा आ रही है। ठीक है, ये संचार का मतलब है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो किस राज्य में बोली जाती है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। संयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सहधन योग, संयोग। तो कौन सा है? सह। प्रेमचंद के फटे जूते किसकी है? हरिशंकर परसाई। दोबारे से, भक्तिन के रचनाकार महादेवी वर्मा। ऊदो तुम हो अति बड़भागी, सूरदास। जानकी मंगल, तुलसीदास। दाज्यू, शेखर जोशी। और क्या पढ़े थे? और भी एक राइटर पढ़े थे हम। चलो, अभी याद नहीं आ रहा है। भक्तिन महादेवी वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। कंठ व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? क वाले जो भी हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। क, ख, ग, घ, ड। तो ग। ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मतलब होता है कि बहुत टाइम बाद कोई दिखता है, तो ईद का चांद हो जाना, बहुत दिनों के बाद दिखा है। सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द, ये मैंने आपको वर्तनी कल पढ़ाई है। आगे है, ये स्क्रीनिंग प्रवक्ता के क्वेश्चंस हैं। किस शब्द में बहुव्रीहि समास की योजना है? पीताम्बर। महान है जो आत्मा, कौन सा समास? कर्मधारय। य में आधा त, प्रत्येक मतलब यण संधि। अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कि आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। सज्जन का संधि विच्छेद सतधन जन। मत्स्य शब्द का तद्भव रूप। मत्स्य का मतलब मछली। फूल शब्द का तत्सम क्या है? पुष्प। धनु शब्द का पर्यायवाची क्या है? कोदंड। जिसके हृदय में ममता नहीं है, क्या हो जाएगा? निर्मम। आगे चलते हैं। अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश। जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो वो क्या कहलाएगा? अगोचर। संयोग शब्द में उपसर्ग क्या है? सम। अनु उपसर्ग का योग नहीं है, अनु का अनभिज्ञ। गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गमन, तो अन प्रत्यय। 73 क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारे पास वन आरक्षी में जो पेपर आया था हिंदी का, हिंदी के जो क्वेश्चन है वो है। तो क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर के रचनाकार, ये भी संस्मरण संग्रह है, मनोहर श्याम जोशी। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, मनोहर श्याम जोशी। दोबारा से एक बार राइटर देख लेते हैं। दाज्यू किसकी थी? शेखर जोशी की। और क्या बताई थी? भक्तिन महादेवी वर्मा। और एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी। जानकी मंगल, तुलसीदास। और कुछ याद आ रही है? नहीं याद आ रही है तो आगे चलते हैं। कमल का पर्यायवाची नहीं है, जलज भी होता है, सरोज भी होता है, नीरज भी है, अंबुद नहीं है। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आगे आपके आगे हैं, तो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
और अभी हमने जो पढ़ी पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, वो है मनोहर श्याम जोशी। शुद्ध वाक्य, मैं कई विद्वान जनों से मिला हूं, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूं, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। अनेकों कभी नहीं होता है, ये याद रखना, अनेक होता है। तो मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। आपका बंटी क्या है? आपका बंटी उपन्यास है। बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। टिप्पण का उद्देश्य क्या है? टिप्पण का मुख्य उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना टिप्पण का अर्थ है। नेक्स्ट चलते हैं। मूल स्वर कौन कौन से हैं? मूल स्वर कौन सा नहीं है? तो अई नहीं है, ए होता है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है, तो कौन सा है? गंगा। नेक्स्ट है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? कौन सा पत्र कहते हैं? सरकारी पत्र। देवनागरी लिपि अधिकांशतः कैसी है? तो वर्णात्मक। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। अब संयुक्त वाक्य जिसमें और भी है, अपने आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, ये संयुक्त वाक्य है, कल पढ़े थे। तत्सम शब्द बताना है, तत्सम। आज्ञा तत्सम है। शुद्ध शब्द छांटना है। अब देखो अंत्याक्षरी कैसे लिखते हैं? आधा न, आधा त, याक्षरी, इत्यादि, इति धन आदि, इत्यादि। नेक्स्ट सेशन में चलेंगे। ये 2020 का पेपर है। छात्र ने परिश्रम नहीं किया, इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। इसलिए आ रहा है, तो कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है, कैसी भाषा है? तो ये कैसी भाषा है? हिंदी भाषा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है? जिसमें दोनों जा आधे हों। उज्जवल। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है, कहां पर होता है? ये पूछा गया है। तो कहां पर होता है? दाईं ओर अंत में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन देखो। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? ईमेल ईमेल आता है आधुनिक दृश्य माध्यम के। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है, कौन सा है? मौसेरा भाई। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम अविकारी शब्द।
कुशासन, कुश धन आसन में संधि है। कौन सी संधि है? तो कुशासन में दीर्घ संधि है। नीलिमा में शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? नीलिमा। ईमा। पूर्ववर्ती का विपर्यार्थक, पश्चिमवर्ती। अशुद्ध वाक्य, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद कौन से हैं? सकर्मक और अकर्मक, ये भी पढ़ाया है। बघेली किस उपभाषा की बोली है? जो बघेली है वो पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। घोड़ा का पर्यायवाची है। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पासपोर्ट को कहते हैं पारपत्र। सूर्यकांत त्रिपाठी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सूर्यकांत त्रिपाठी की ये जो पत्रिका है वो मतवाला है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कुकुरमुत्ता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, मनोहर श्याम जोशी। और क्या पढ़े थे? भक्तिन के रचनाकार महादेवी वर्मा। प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई। इसके अलावा एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, ये है सूरदास की। और क्या पढ़े थे? एक और पढ़ा था दाज्यू, ये है शेखर जोशी की। चलो इतना आपको याद हो गया होगा। एक कोशिका घटवार भी है, ये भी है शेखर जोशी की पुस्तक। नेक्स्ट चलते हैं। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टिप्पण कहते हैं। निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनि है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंत धन ओष्ठ, व और फ। नेक्स्ट चलते हैं। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर पैडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो कौन है इनके मुख्य पात्र? इनके मुख्य पात्र यशोधर बाबू हैं। श्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। ये हो गए हमारे क्वेश्चन जो कि 2020 का पेपर था। अब चलेंगे हम 2018 के कुछ हिंदी के क्वेश्चन में, जो कि देखो ये वीडियो के पेपर में आया है, उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी पेपर में ये हिंदी आई थी। इसे भी हम पढ़ लेते हैं। हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? जो त्र है वो त के बाद आता है। ठीक है, अब आप सोचो ये कैसे आता है। मैं बस इतने हिंट देती हूँ, त्र को तोड़ो और तब बताना कि त्र को तोड़कर क्या आता है, तो उस हिसाब से इसका आंसर लिया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है न्यूज पेज। नेक्स्ट है अब चला जाए। अब चला जाए तो कौन सा है? इसमें भाववाच्य है। औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद हमारा अरबी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, अभी तक किसे नहीं मिला है?
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला? तो किसे नहीं मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? जल की मात्रा। किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राहुल साकृत्यान। वह खंबा गिर जाएगा कौन सा विशेषण है? वह खंबा गिर जाएगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अष्टछाप क्या है हिंदी में? अष्टछाप का अर्थ है 8 कवि। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कौन सा अलंकार? मधुर मधुर में क्या हो रहा है? पुनरुक्ति हो रही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश। हम लोग पटकथा है किसकी? हम लोग है मनोहर श्याम जोशी। इससे पहले क्या पढ़ा था? पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर किसकी है? मनोहर श्याम जोशी। अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। सांख्येश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। नेक्स्ट है विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था कब और कहाँ संपन्न हुआ? तो 28 से 30 अगस्त 1976 में मॉरिशस में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। किसी बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम उनकी राय का विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्य पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बताएं। तो वो कहलाता है कार्यवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदर्व का पर्यायवाची शब्द है तो क्या हो जाएगा? कीच। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं तो अर्थ के आधार पर कौन सा है? अर्थ के आधार पर विस्मयादि बोधक वाक्य। नेक्स्ट है गरल सिधा रिपु करही मिताई। यह भी पढ़ा था दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। उत्सर्ग का संबंध किससे है? तो उत्सर्ग का संबंध दान से है। नेक्स्ट चलते हैं वह पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक या अधिक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ देता है वह क्या कहलाता है? वह समुच्चय बोधक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आया है कनिष्ठ सहायक का पेपर है इसमें हिंदी कैसी पूछी गई है वो देख लेते हैं। राहुल साकृत्यान का मूल नाम था क्या था? राहुल साकृत्यान का मूल नाम केदार पांडे। वर्ष ऋतु को तोड़ना था तो वर्षाधन ऋतु। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? परिमाण तो किस में है? 2 किलो अनाज दे दीजिए। कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है किसे? गोदान को। अंकुर का पर्यायवाची है क्या है? नवोद्भिद। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन बताना है। कठोर बनकर भी सहृदय बनो सरल वाक्य है सही है।
जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया। मिश्र वाक्य सही है। शशि गा रही है और नाच रही है, संयुक्त वाक्य भी सही है, मतलब उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुपस्थित में उपसर्ग कौन सा है। अनु धन उपस्थित, अनुपसर्ग। पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग कौन सा है, कुटुंब। नेक्स्ट है, में पर किस कारक के चिन्ह हैं, तो ये किसके हैं, में पर अधिकरण कारक। ठीक है, जो अपादान है उसमें अलग होने के अर्थ में होता है। ठीक है, उसमें साइड में लिखा आता है कि अलग होने के अर्थ में। लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन सी है, उ और उ, दीर्घ संधि। जौनसारी बोली किस वर्ग में आती है, तो जौनसारी बोली की बात करते हैं तो ये पश्चिमी पहाड़ी में आती है, पता है ना, देहरादून साइड में। ठीक है, परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, तो ये कौन सा पदबंध है, ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। अब रेखांकित अंश तो इसमें बता नहीं रखा है, पर ये समझ लो यही होगा। वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है, वह की बात हो रही है, अन्य पुरुष की बात। तुर्की भाषा का शब्द बताना है, अभी पढ़ा कैंची। उद्दत का विलोम क्या है, उद्दत, उद्दत का विलोम है सौम्य। तारीख कैसा शब्द है, विदेशी। झोला देशज। उपान्ह शब्द का क्या अर्थ होता है, उपान्ह का मतलब होता है जूता। अनुभवी का विशेष्य अनुभव। नेक्स्ट है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरछवाल की रचना है, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरछवाल की जो रचना है वो है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ये 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे चलते हैं। ये है विधि सहायक का पेपर, ये देखिए। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु, हम पे जबते श्याम सुधारे, कौन सा रस है, इसमें जो रस है वो वियोग श्रृंगार रस है। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। अब देखो सेम सेम आ रहे हैं लेकिन अर्थ अलग है। यमक अलंकार। यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है, अब आज्ञा दे रहे ना, यह बैग महोदय तक पहुंचाओ तो आज्ञावाचक। अशुद्ध शब्द चुनिए। अब अशुद्ध शब्द चुनना है इसमें, तो है अनुग्रहित। अनुग्रहित कैसे लिखते हैं, अनुग्रहित, ग है, ठीक है, ग्रहित, ग बना देना, इसे क्लियर से नहीं दिख रहा है। रजनीश, रजनी धन ईश। विसर्ग संधि का उदाहरण, मनः धन योग, मनोयोग। प्रउपसर्ग प्रख्यात में भी है और प्रस्थान में भी है, दोनों में। आता जाता एवं बहता में प्रत्यय ता। राजा और प्रजा अर्थात राजा प्रजा में कौन सा समास है, तो कौन सा है, द्वंद्व समास। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, प्रतिदिन। माँ के पर्यायवाची शब्द हैं, माँ के अम्बा, अम्बा, जननी, उपयुक्त सभी। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा, तो कौन सा होगा, अनुमोदन। बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट, ये है कनिष्ठ सहायक का पेपर। असूर्यपस्ता शब्द का अर्थ है
जिसको सूर्य भी स्पर्श ना कर सके। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? पढ़ोगे तो सब लगेंगे, बाल भी लगेंगे, आंसू भी लगेंगे, जनता, आंख। तो जनता जो है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। बुराइयों से सदैव दूर रहिए। बुराई में कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। आवाहन का विलोम क्या है? विसर्जन। अधोलिखित में उपसर्ग बताना है तो अधः। शैलेश मटियानी की रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? एक सड़क 57 गलियां। और सब है, 52 नदियों का संगम भी है, सर्पगंधा भी है, आकाश कितना अनंत है। अब तद्भव शब्द बताएं। तद्भव शब्द क्या है? काज। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है तरुच्छाया। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस है पुर्तगाली। हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार बताइए। तो कौन सा है? आज्ञार्थक। नेक्स्ट चलते हैं। माला फेरत जुग गया। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कई का मन का डारी के, मन का फेर। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। सेना का पर्यायवाची क्या है? सेना का पर्यायवाची है कटक। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा की रचनाओं का प्रकाशन जो कि क्रम में लगाना है। तो पहला है निहार, उसके बाद है रश्मि, फिर है नीरजा, फिर है सांध्य गीत। NRNS, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। चलो, द्रौपदी का चीर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यधिक विस्तृत होना। अनुस्वार को क्या कहते हैं? अनुस्वार को कहते हैं अयोगवाह। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन है ढ, वर्ण व का उच्चारण स्थान, व का दंत ओष्ठ। मगही किस भाषा की उपबोली है? जो मगही है वो बिहारी भाषा की उपबोली है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। उच्चारण शब्द का सही विच्छेद, उत्धन चारण। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 2017 के पेपर में। ये हमारे पास पेपर 2017 का। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द है, ये बताना है इसमें। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन है, ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे है दया, घटना, जड़ता या बुढ़ापा। तो इसमें जो पुल्लिंग है वो है हमारा बुढ़ापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है? पुरुष। जब पुरुष की बात आ रही है तो सभी पुरुषों की बात आ रही है, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा, और पानी इतना बरसा कि ठंड बढ़ गई। और संयुक्त वाक्य जीवन नपी। तो जीवन अपी का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? जीवन अपी का संधि विच्छेद करेंगे तो उसका संधि विच्छेद हो जाता है जीवन धन अपी। जीवन अपी। द्विगु समास बताना है। द्विगु समास नहीं है। चौराहा 4, त्रिवटी 3, पंचवटी 5, पीताम्बर में नहीं है द्विगु समास। ऊधो का ना लेना न माधो का देना, इसमें कौन सा सही है? सब झमेलों से अलग रहना। इसका अर्थ है अंडे का सहजादा का मतलब क्या होता है? अंडे का सहजादा मतलब अनुभवहीन।
कौन सा कथन सही है? दोहा व सोरठा के तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा व सोरठा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा व सोरठा के द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोहा की मात्राएं की बात करते हैं दोहे की तो 13 और 11, और सोरठे की बात करते हैं तो 11 और 13 इनके मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण की बात कर रहे हैं तो अंग और अह अयोगवाह वर्ण है। ज्ञ ज्ञ किसके मेल से बनता है? ज्ञ प्लस ज्ञ। अर्धविराम अर्धविराम पढ़ाया था मैंने आपको कि अर्धविराम कौन सा है? अर्धविराम ये होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्व में कौन सी संज्ञा है? गुरुत्व में भाववाचक संज्ञा है। प्रेस प्रतिनिधि शब्द है। प्रेस प्रतिनिधि कैसा शब्द है? संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ तो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनुग्रह का विग्रह। पर्वत शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? पर्वत शब्द का कौन सा नहीं है? अम्बुदी नहीं है। पहाड़ भी है, भूदर भी है, नग भी है। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक हैं रांगे राघव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुख से कम सांस बाहर निकलती है? नासिका से अधिक निकलेगी और मुख से कम निकलेगी। अनुनासिक। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स का है जुगुप्सा। शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, स्वर के भेद बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं, हस्त स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। प वर्ग का उच्चारण प बोला जाता है होठों से, ओष्ठ से। वाक्य में क्षण भर के ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह अल्प विराम का यूज करते हैं। और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह करना है तो सूर्यधन उदय, सूर्योदय। उत्कृष्ट का विलोम निष्कृष्ट, निकृष्ट। कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिषेक, जो हमारा फर्स्ट वाला है वो अभिषेक सही है। विदेशज बताना है, आल्पिन विदेशज है। यथा विधि, विधि के अनुसार। उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास का होगा उत्धन लास। मोहन नहीं आने वाला है, अब नहीं की भावना आ रही है तो नकारात्मक है तो नकारार्थक। किए हुए को मानने वाला कृतज्ञ, किए हुए को ना मानने वाला कृतघ्न। कंगाली में आटा गीला का क्या अर्थ है? अभाव की स्थिति में और हानि होना। शब्द अलंकार नहीं है। कौन सा नहीं है? अनुप्रास तो शब्द अलंकार है, यमक भी, वक्रोक्ति भी, उपमा नहीं है। छंद के विषय में क्या कहा गया है? छंद क्या है? एक काव्य आत्मा है। राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो दोनों हुई है, अवधी भी और ब्रज भाषा भी। कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है? तो शेखर जोशी हमारे उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जहिए सब राजा। तो ये बात हो रही है किसकी? जब राम जी ने शिव धनुष तोड़ा था तो उस टाइम की ये बात हो रही है। तो कौन सा इसमें रस है? तो रौद्र रस है। राजभाषा संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में है? तो 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है?
तो उसने कहा था तो कौन होंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट चलते हैं, सीचपाल का पेपर हिंदी के आपके आगे क्वेश्चन। अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है? अतीत में दबे पांव, तो अतीत में दबे पांव के हैं ओम थानवी। देखो, अज्ञ ने अनेक ग्रंथ लिखे, ये शुद्ध वाक्य है। अनेकों नहीं आता है, दोबारा से ध्यान दीजिए। देशा अभिमान, देश धन अभिमान, और आ बन रहा है मतलब दीर्घ संधि। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। शीतोष्ण का मतलब शीत धन उष्ण, ठंडा और गर्म। मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? मुहावरा अरबी भाषा का। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जूही की कली किसकी है? इसके लेखक हैं निराला जी। लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं विकारी शब्द। नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, कौन सा देशज नहीं है? सांझ। क्रिया की व्युत्पत्ति होती है, कहां से उसकी उत्पत्ति होती है? मूल रूप क्या है? धातु से। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे संधि, और दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा समास। अरविंद का पर्यायवाची कमल है। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम अल्प प्राण। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी का मूल नाम है रघुपति सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ किससे हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। विपरीतार्थक शब्द युग्म बताना है। अब विपरीतार्थक मतलब उल्टा, लाभ हानि। द्वितीय राजभाषा उत्तराखंड की संस्कृत है। साहित्य में रस का क्या आशय है? रस का आशय, इसमें मनोरंजन दे रखा है, लौकिक आनंद अलौकिक आनंद दे रखा है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साहित्य में जो रस का आशय है वो होता है आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपके आगे अमीन का पेपर है और उससे रिलेटेड हिंदी के क्वेश्चन है। स्वर संधि का भेद नहीं है, वृद्धि है, गुण है, दीर्घ है, आदि नहीं है, तो ये आंसर सही है। भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं? सभी से मिलकर, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। पर्यावरण का संधि विच्छेद परिधन आवरण। महादेवी वर्मा की नहीं है कौन सी रचना? पद के साथी है, स्मृति की रेखाएं हैं, या मावी है, उर्वशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना कब की थी? तो कब की थी? सन 1950 में की थी। दशाबोधक गुणवाची विशेषण कौन सा है? दशाबोधक की बात कर रहे हैं तो दशाबोधक सूखा है। प्रारूप लेखन का क्या अर्थ है? प्रारूप लेखन का अर्थ है पत्र का एक कच्चा रूप, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहां अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। किसी काम को उत्साह और परिश्रम से करने वाला अध्यवसायी। कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? मोटा। मोटा क्या है? विशेषण। अंतस्थ ध्वनियां, स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियां। अंतस्थ ध्वनियां कौन सी है? य, र, ल, व। स्कंदगुप्त के लेखक कौन है? कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन कवि सूफी संगीतज्ञ और इतिहासकार थे?
कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अक्ष को तोड़ेंगे, अक्ष का संधि विच्छेद, अक्ष का क धन स। रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? रामवृक्ष बेनीपुरी ने जनवाणी का संपादन किया। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? बच्चन की। ईशान शब्द इस अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, दीप्ति। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं तत्सम। मैं का बहुवचन क्या होगा? हम है। योजक चिन्ह जिसे हाइफन कहते हैं आवश्यक है कहाँ पर? राम लक्ष्मण में। ये दोनों अलग अलग नाम है। तो 80 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। चलो, उत्तराखंड समाज कल्याण अधिकारी 21 जून का पेपर है, ये भी कर लेते हैं। बीसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कौन है? हमारे नरपति नाल्ला जी हैं। कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम नहीं पूछा है, तद्भव। पूर्णमासी। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो कौन सा है? पुनः धन जन्म। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो 343। कर्ता वाच्य बिंदु कर्ता है जिस वाक्य में उसे कर्तवाच्य कहते हैं। गली गली कौन सा शब्द है? पुनरुक्त शब्द है। बेमेल शब्द का चयन करना है। मारुत, समीर, अनिल, अनल। तो अनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव तो क्या है? निर्वेद। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात सर्व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? कोई। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास दाल रोटी में नहीं है। बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 6 खंडों में बादल राग कविता प्रकाशित है। सॉरी, सही है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह क्या कहलाता है? विवरित स्वर। सामिस का विपर्यार्थक क्या होगा? सामिस, निरामिस। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा? राहुल साख्तियान। कूड़े पर गुलाब डालने का मुहावरे का अर्थ क्या है? कीर्तघन के साथ नेकी का व्यवहार करना। ये सारे क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़े हैं। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। रात्रि। पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हिंदी जिसमें हिंदी जो जो आई थी मैंने आपको पढ़ा दी है। बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर ये क्लास और लेंथी हो सकती है लेकिन मैं इसे यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। कल मैं सारे हिंदी के पेपर जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आए होंगे मैं आपको सारे पढ़ाऊंगी। तो आज की क्लास में यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको अच्छी क्लास प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। थैंक यू
फॉर वॉचिंग।